अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिट्स ऑफ केसी। केसी हमारे पास क्या है? केसी हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी? इट इज़ द रेशो ऑफ इट इज़ द रेशो बिटवीन एक्टिव मास किसका? एक्टिव mass of product to the active mass of reactant ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये हमारे पास है रेशो किसके दरमियान? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी रेशो प्रेजेंट है किसके दरमियान? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट के और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट के, वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को फार्मूला की शेप में कैसे लिखेंगे? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्टिव मास किसका? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। अब हम करते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का, ठीक है, यूनिट कैसे फाइंड करना वो हम फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है कि हाइड्रोजन ये कंबाइन हुआ आयोडीन के साथ, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कंबाइन हुए 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ, तो इसने हमें दिया 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका क्या हुआ? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें पता है किसके बराबर होता है? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हम क्या लिखेंगे? एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं ये क्या चले जाते हैं? ये पावर में चले जाते हैं। ओवर रिएक्टेंट क्या? हाइड्रोजन, एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन ओवर एक्टिव मास ऑफ आयोडीन। देखें अब हमारे पास जो एक्टिव मास है ना, ये जो ब्रैकेट ये शो करते हैं एक्टिव मास को, ये हमारे पास बराबर है किसके? मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर। अब जहाँ पे ये ब्रैकेट दी हुई ना एक्टिव मास, वहाँ पे हमने क्या पुट करना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमने पुट करना है। अब देखें हमारे पास के सी इक्वल हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या उस जगह पुट करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी पावर क्या है? इसकी पावर हमारे पास 2 है, तो 2 वैसे ही आ जाएगा। ओवर हाइड्रोजन की जगह क्या पुट करेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब ओवर आयोडीन की जगह मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब देखें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या है? उसकी पावर 2 है ओवर, अब ये दोनों जब प्लस हुए, देखें जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। जब इसकी एक पावर ऐड हुई तो क्या हुआ? स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्या हुआ? स्क्वायर। ठीक है, तो देखें इसका भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये क्या है? दोनों सेम है, तो क्या एक दूसरे से कैंसिल होगी। तो इसका केसी का क्या है? कोई भी यूनिट नहीं है। क्या? नो यूनिट। ठीक है, इसका क्या है? कोई भी यूनिट नहीं है। अब यूनिट फाइंड करने के एक और तरीका है, जैसे कि हमारे पास देखें केसी किसके बराबर होता है? केसी हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसकी जितनी भी पावर है ना डेल एन। अब डेल एन क्या है? डेल एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट के जितने मोल्स होंगे उसमें से हमने क्या करना है? रिएक्टेंट्स के मोल्स को हमने माइनस कर देना है। ठीक है, तो जब हमने माइनस किया, अब इसी क्वेश्चन में से देख लें। अब इसी क्वेश्चन में देखें कि हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, ये क्या? प्रोडक्ट कितने मोल है? 2, तो हम क्या लिखेंगे? 2
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट देखें, इसका भी हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास 1, आयोडीन का कितना है वो भी 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब ये दोनों जब ऐड हुए तो क्या बना 2, ठीक है। 1 + 1 2, 2 - 2 = 0, क्या होगा 0। तो देखें इसका कोई यूनिट है, ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है, जो इस रिएक्शन में उसका हमारे पास क्या है, कोई भी यूनिट नहीं है। तो इसका एक और मेथड फाइंड करने का हमने वो भी डिस्कस कर लिया कि देखें Kc मोल पर डेसीमीटर क्यूब डेल एन हमारे पास शो करता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उसमें से नंबर ऑफ मोल्स हमने क्या रिएक्टेंट के माइनस कर देने हैं। जब उनमें माइनस किए तो हमारे पास क्या हुआ 0। तो क्या मतलब इसका कि इस रिएक्शन का हमारे पास कोई भी यूनिट नहीं है। 2 मेथड से हमने क्या प्रूव कर लिया। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। वो क्या है हमारे पास, रिएक्शन पहले लिख लेते हैं। वो है हमारे पास नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है 1 मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल हैं 2 और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जब इनका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्वल हम क्या लिखते हैं, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास क्या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया। अब ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास पावर्स में आ जाते हैं। तो क्या NH3 अमोनिया, एक्टिव मास की पावर क्या है 2 ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट हमारे पास क्या है नाइट्रोजन फर्स्ट, तो नाइट्रोजन इसकी कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है तो कोई पावर में भी कुछ भी नहीं आएगा। और प्लस हमारे पास क्या आ जाता है साथ हमारे पास हाइड्रोजन की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी वैल्यू है 3, तो हाइड्रोजन 3, ठीक है। अब हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास ये ब्रैकेट होती है इसका मतलब होता है एक्टिव मास हमारे पास किसके बराबर होता है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब देखें Kc इक्वल हमारे पास क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर हमारे पास कितनी है, इसकी पावर हमारे पास 2 है ओवर नाइट्रोजन के हमारे पास कितना है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी कोई पावर नहीं तो ऐसे लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की पावर कितनी है 3। अब देखें जब बेसिस सेम होती हैं तो क्या होती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसकी पावर 1 है तो क्या Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसका हमारे पास स्क्वायर ओवर देखिए हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे इसकी पावर कितनी 3 और इसकी कितनी है 1। जब आपस में जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स की ऐड हो जाती हैं। 3 + 1 कितना हुआ 4। Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर कितनी है 2। अब ये जो पावर जब ऊपर जाएंगी यहाँ पे +4 ऊपर जाके क्या हो जाएगी -4। तो देखिए हमारे पास 2 - 4 कर लेंगे हम। तो Kc इक्वल कितना हुआ मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 2 में से -4 किया तो कितना हुआ -2, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही हम लिखते हैं। तो क्या -2। अब -2 को इस अंदर वाली सारी वैल्यू के साथ हमने क्या करना मल्टीप्लाई करवा देना। जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना है Kc इक्वल मोल -2 डेसीमीटर माइनस प्लस 3 2 6, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या यूनिट आया, इस रिएक्शन जो हमने पीछे डिस्कस किया है, नाइट्रोजन के हमारे पास 1 मॉलिक्यूल था, हाइड्रोजन के 3 थे। जब रिएक्शन हुआ तो हमारे पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए। अब इसका हमने क्या करना है यूनिट फाइंड करना है Kc का, ठीक है। यूनिट हमने फाइंड किया तो हमारे पास यूनिट कितना है, यूनिट हमारे पास है मोल की पावर -2 मतलब मोल पर सेकेंड और डेसीमीटर की पावर 6। अब एक और मेथड भी था जिसमें हमने अगर उसकी पावर डिस्कस करनी थी कि एक और किस मेथड से हम इसकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। वो हमारे पास है Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर हमारे पास कितनी है डेल एन। अब डेल एन हमारे पास क्या है, डेल एन हम पीछे भी रिएक्शन में डिस्कस कर लिया कि डेल एन हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, उस जितने भी प्रोडक्ट के मोल्स हैं ना उसमें से हमें क्या करना है रिएक्टेंट के मोल्स को माइनस कर देना है। तो देखें Kc इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं 2 माइनस रिएक्टेंट कितने, इसके 3 है। रिएक्टेंट का देखें, रिएक्टेंट के हमारे पास इसका 3 है और इसका 1 है। 3 और 1 जमा किया तो हमारे पास कितना है 4। तो Kc इक्वल हमारे पास कितना है 2 माइनस ये हम डेल एन फाइंड कर रहे हैं, डेल एन। अब ये सारा Kc यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे डेल एन, क्योंकि अब हम डेल एन डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है ना उसमें से रिएक्टेंट के माइनस किए 2 - 4 के हमारे पास कितना है -2। अब देखें अब इस फार्मूला में पुट करते हैं, इसी में से Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, डेल एन की हमारे पास कितनी वैल्यू है, या डेल एन की हमारे पास वैल्यू है कि -2। अब इसमें जब पुट करेंगे मोल -2 डेसीमीटर क्यूब माइनस प्लस 3 2 6,
जैसे मैंने पीछे फाइंड किया था वैसे ही हमारे पास अगला यूनिट भी आ गया। 2 मेथड हैं यूनिट फाइंड करने के। अब एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। वो एग्जांपल हमारे पास क्या है? वो एग्जांपल हमारे पास है PCl5। तो जब ये टूटा तो हमारे पास क्या मिला? PCl3 प्लस Cl2। अब इसका भी हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, मतलब यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? फर्स्ट हम लिखते हैं एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? PCl3। सेकेंडली हमारे पास क्या? Cl2। एक्टिव मास ऑफ PCl3 और एक्टिव मास ऑफ क्लोरीन ओवर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट क्या? PCl5। ठीक है, अब हमने इसका फाइंड करना है यूनिट। Kc इक्वल, ये हमारे पास किससे बराबर होता है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब के, और ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और नीचे भी ऐसे ही मोल पर डेसीमीटर क्यूब। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स के आपस में ऐड हो जाती हैं। अगर ऐड ना भी हो तो दूसरा तरह भी हम कर सकते हैं। देखें, ये भी सेम है, ये भी सेम, ये क्या आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका यूनिट आ गया। दूसरे मेथड से भी हम फाइंड कर लेते हैं। उसमें क्या था? उसमें हमारे पास था Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ऊपर हमारे पास क्या होता है? डेल एन। डेल एन का मतलब होता है हमारे पास है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? प्रोडक्ट के हमारे पास देखें कितने हैं? 1 और 1 क्या हो गए? 2। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट का माइनस करने हैं, वो भी क्या है? 1। तो क्या होगा? 2 - 1, डेल्टा एन हम लिखेंगे 2 - 1। तो किया तो हमारे पास कितना है? 1। अब जिसमें पुट करेंगे Kc इक्वल मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसकी पावर कितनी होगी? 1। तो 1 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास कितना है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दोनों तरह से हम करके देख लिया हमने। दोनों तरह से हमारे पास क्या हुआ? यूनिट क्या है? सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे देख लें और यहाँ पे भी देख लें, दोनों क्या है? यूनिट सेम है। तो आज का लेक्चर हमारे पास यही एंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अगर वीडियो चले तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। कल मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।